आप सबका हमारे चैनल BMC जो कि BE का ही एक पार्ट है में स्वागत है। हमारे चैनल से ज़्यादा लाभ लेने के लिए इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नए वीडियो के नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाना भी ना भूलें। कक्षा 9 की आज के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कीजिए। वर्गमूल 9.3 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित कीजिए। रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 ऑन नंबर लाइन। तो इसके लिए हम सबसे पहले स्केल लेकर के एक लाइन ड्रॉ करेंगे जिसकी लेंथ होगी जिसका हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है उसके इक्वल। तो ये हमने जो है यहाँ पर 9.3 लेंथ की लाइन ड्रॉ की और सपोज इसका नाम हमने किया AB। अब हमें करना क्या है कि इस AB से आगे, चूंकि सेंटीमीटर में है तो हम यहाँ पर भी सेंटीमीटर की ही बात करेंगे। इस AB से आगे 1 सेंटीमीटर इस लाइन को हमने और बढ़ा दिया। ये हमारा B पॉइंट है और ये हमारा नया पॉइंट आया एक C। AB इक्वल 9.3 सेंटीमीटर एंड BC इक्वल 1 सेंटीमीटर। तो टोटल AC कितना हो गया? 9.3 प्लस 1 मीन्स 10.3। अब हम क्या करेंगे, इस AC जो लाइन हमने ड्रॉ की है, ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है AB प्लस BC यानी कि AC, इसका हम क्या करेंगे, हाफ फाइंड आउट करेंगे। कैसे कि इस AC जितनी लेंथ है टोटल उससे थोड़ी कम हम जो है अपने कंपास में लेंगे और ये हम निशान लगाएंगे यहाँ पर इधर C से रख करके। तो ये जो 2 पॉइंट्स हमें प्राप्त यहाँ पर मिले, इनको आपस में मिला करके तो ये जो पॉइंट हमें मिला, ये हमें मिड पॉइंट मिला OC का। अब इस OA या OC कुछ भी कहें, हम दोनों इक्वल ही हैं, OA और OC। तो इस OA को हम रेडियस मान करके और O को सेंटर मान करके एक हाफ सर्किल ड्रॉ करेंगे। ये हमने हाफ सर्किल ड्रॉ किया। अब ये जो हमारा B पॉइंट था यहाँ पर, इसके ऊपर हम क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करना हम सबको आता ही है कि कोई भी डिस्टेंस लेकर के प्रकार में कंपास में B के ऊपर रखेंगे और ये एक छोटा सा ड्रॉ कर देंगे। सेम डिस्टेंस से एक और फिर यहाँ से जहाँ इसने कट किया है ये 60 डिग्री का और ये फिर अगेन 60 डिग्री यानी कि 120। अब हम इस 120 में से इस वाले 60 का हाफ करेंगे
तो ये 90 डिग्री का एक एंगल यहाँ पर बन जाएगा। ये 90 डिग्री का एंगल इस जो हमने हाफ सर्किल ड्रॉ किया था उसको जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, सपोज वो पॉइंट हमारा डी पॉइंट है, तो ये जो बी डी लाइन हमें मिली, बी डी, ये कितनी होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। कैसे होगी इसको हमें प्रूव भी करना है, तो इसके लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है ना। तो उसका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। जो हमने लाइन ड्रॉ की थी ए बी, वो 9.3 थी, फिर इसको हमने आगे बढ़ाया था बी सी तक, बी सी इक्वल 1 सेंटीमीटर था, ये 9.3 सेंटीमीटर हमने ली थी। तो टोटल ए सी कितना हुआ, ए सी इक्वल टू 9.3 प्लस 1 मीन्स 10.3 सेंटीमीटर। फिर हमने क्या किया कि इस ए सी का हाफ हमने फाइंड आउट किया, मीन्स ओ ए पॉइंट ओ ए इक्वल ओ सी होगा, क्योंकि ओ पॉइंट जो है ए सी का जस्ट हाफ पॉइंट है, तो ओ ए इक्वल ओ सी होगा, मीन्स 10.3 डिवाइडेड बाई 2 होगा ये। तो अब हमें ओ बी फाइंड आउट करना है, ओ सी हमें पता चल गया, ओ बी फाइंड आउट करना है। तो ओ बी किसके इक्वल होगा, ओ सी हमें पता है, बी सी हमें पता है, तो ओ बी इक्वल होगा ओ सी माइनस बी सी, मीन्स 10.3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, तो ये 8.3 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा ओ बी। अब ओ डी कितना है, ओ डी क्या है, अगर हम ध्यान से देखें, ओ डी जो है रेडियस है इस हाफ सर्किल ए सी की। हाफ सर्किल जो बना हुआ है इसकी रेडियस कितनी है, ओ ए इक्वल ओ सी, और यही रेडियस है ओ डी भी है, तो ये इक्वल हो जाएगा ओ डी 10.3 बाई 2। तो अब हमें ओ डी पता चल गया, ओ बी पता चल गया, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम बी डी आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ बी डी बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, ओ डी स्क्वायर इक्वल ओ बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो ओ डी स्क्वायर मुझे पता है 10.3 है बाई 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा। ओ बी भी मैंने फाइंड आउट की हुई है, 8.3 बाई 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी डी स्क्वायर। तो बी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 10.3 बाई 2 स्क्वायर माइनस 8.3 बाई 2 स्क्वायर। अब या तो हम इसको सॉल्व कर लें या फिर मैथमेटिकली फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो 10.3 बाई 2 माइनस 8.3 बाई 2, 10.3 बाई 2 प्लस 8.3 बाई 2। यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, बी डी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएंगे 10.3 माइनस 8.3 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 बाई 2 इंटू 10 और 8 18.6 बाई 2, 2 बाई 2 1 हो जाते हैं। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इंटू 9.3, तो बी डी इक्वल आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो हमने बी डी फाइंड आउट की है वो स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 है। अब हमें क्या करना है, इसको नंबर लाइन पर शो करना है। तो इस
बी डी यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 9.3 को अगर नंबर लाइन पे शो करना है तो अब मैं जो हूँ पॉइंट बी जो था मेरा, इसको मैं क्या मानूंगा, अपना ओरिजिन मानूंगा, मूल बिंदु मानूंगा 0,0। तो अब बी डी के इक्वल और सी पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, 1 हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा, 1। उसी तरीके से 2, 3, 4 सेम डिस्टेंस पर लगा लेते हैं हम यहाँ पर निशान। वन, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमें जो है BD को नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है, तो BD के इक्वल हम डिस्टेंस कंपास में लेंगे और B को जो है सेंटर मान करके ये ड्रॉ करेंगे। तो ये जो इस नंबर लाइन को जिस पॉइंट पर काटेगा वही पॉइंट हमारा क्या होगा, सपोज ये पॉइंट E आया तो ये क्या होगा हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 9.3। तो इस प्रकार से हम किसी भी नंबर के स्क्वायर रूट को नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, हरों का परिमेयकरण कीजिए। हरों का परिमेयकरण कीजिए। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स, तो सबसे पहला है इसके अंदर 1/√7। 1/√7 का हमें यहाँ पर हमें जो डिनोमिनेटर है √7 है और इसका हमें रेशनलाइज करना, चूंकि ये क्या है एक इरेशनल नंबर है तो हमें यहाँ पर √7 की जगह कोई रेशनल नंबर लाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, जो भी हमारे पास यहाँ पर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर दिया हुआ है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा कितने से, उसी नंबर से √7 से ही। जैसे यहाँ पर √7 है तो √7 से ही हम मल्टीप्लाई करेंगे, कहाँ पर, इसके न्यूमरेटर में और इसके डिनोमिनेटर में। तो √7 डिवाइडेड बाय √7, तो नंबर तो हमारा सेम वही रहेगा क्योंकि उतने से ही हमने मल्टीप्लाई किया, उतने से ही डिवाइड कर दिया। तो अब ये हो जाएंगे √7 इंटू 1 √7 और √7 मल्टीप्लाई √7, इसका स्क्वायर मीन्स √7 डिवाइडेड बाय 7। तो अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में क्या है, 7 है, जो कि एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हमने जो है हर का परिमेयीकरण कर दिया। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है इसका 1/√7 माइनस √6। इस तरह के नंबर्स में जब हमें इसका रेशनलाइज करना होगा डिनोमिनेटर को, तो हम देखेंगे डिनोमिनेटर में नंबर क्या है, √7 माइनस √6 है यहाँ पर। तो इसका कॉन्जुगेट यानी कि इसके संयुग्मी संख्या से हम अंश में और इसके हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। संयुग्मी संख्या क्या होती है, √7 माइनस √6 की संयुग्मी यानी कि कॉन्जुगेट नंबर। क्या होगी, √7 प्लस √6, ये इसकी संयुग्मी संख्या होगी, कॉन्जुगेट नंबर होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब इस संयुग्मी संख्या से, इस कॉन्जुगेट नंबर से इसके अंश में और इसके हर में गुणा कर लेंगे। से अंश व हर में गुणा करने पर मल्टीप्लाई करते हैं 1/√7 माइनस √6, √7 प्लस √6। यहाँ पर देखो हमारी क्या आ गई, कॉन्जुगेट नंबर आ गया। तो √7
प्लस रूट 6। अब रूट 7 प्लस रूट 6 की जब हम मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसके अंदर। डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस रूट 6 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस रूट 6। यहाँ फॉर्मूला हमारा लग जाएगा a माइनस बी मल्टीप्लाई a प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले का यूज़ करते हुए हम यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट 7 माइनस रूट 6 प्लस रूट 6 सॉरी एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय रूट 7 स्क्वायर माइनस रूट 6 स्क्वायर। तो यानी कि रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय रूट 7 स्क्वायर 7 और रूट 6 स्क्वायर 6। तो 7 माइनस 6 1 हो गया। तो रूट 7 प्लस रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। तो इस प्रकार से हमने हर का परिमेयीकरण कर दिया। तो यानी कि ये जो नंबर था 1 बाय रूट 7 माइनस 1 बाई माइनस रूट 6 इक्वल आया रूट 7 प्लस रूट 6। दोनों सेम नंबर हैं, दोनों की वैल्यूज सेम है। थर्ड पार्ट इसमें 1 बाई रूट 5 प्लस रूट 2। अब यहां पर हम देखेंगे रूट 5 प्लस रूट 2 है तो इसका कॉन्जुगेट नंबर क्या होगा, रूट 5 प्लस रूट 2 का कॉन्जुगेट संयुग्मी संख्या इक्वल रूट 5 माइनस रूट 2। कॉन्जुगेट निकालने के लिए, संयुग्मी संख्या निकालने के लिए ये जो हमारे नंबर्स हैं, जिस नंबर से आपस में कनेक्टेड हैं उस जिस साइन से आपस में कनेक्टेड है उस साइन को हम चेंज कर देते हैं, प्लस से माइनस कर देते हैं, अगर माइनस है तो प्लस कर देते हैं। तो इसको हम करेंगे रूट 5 माइनस रूट 2 से अंश यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी कि हर में गुणा करने पर ये हो जाएंगे 1 बाय रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय रूट 5 माइनस रूट 2। सॉल्व करेंगे इसको। 1 इंटू रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 प्लस रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 5 माइनस रूट 2। यहाँ पर फिर यही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 स्क्वायर माइनस रूट 2 स्क्वायर। तो रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 5 स्क्वायर 5 और रूट 2 स्क्वायर 2। तो रूट 5 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 3। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर आया। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर्थ पार्ट 1 बाई रूट 7 माइनस 2। तो रूट 7 माइनस 2, रूट 7 एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है, तो उसमें से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तब भी वो एक इरेशनल नंबर ही रहेगा। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो रूट 7 माइनस 2 की संयुग्मी संख्या कॉन्जुगेट नंबर क्या होगी, रूट 7 माइनस 2 है तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो रूट 7 प्लस 2 से अंश व हर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में गुणा करने पर, मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हो जाएंगे 1 बाई रूट 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 7 प्लस 2। सॉल्व करेंगे। 1 इंटू रूट 7 प्लस 2 डिवाइडेड बाई रूट 7 माइनस 2 रूट 7 प्लस 2। तो ये आ जाएंगे रूट 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई, फिर a माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला,
ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएंगे √7 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। √7 माइनस 2 डिवाइडेड बाई √7 स्क्वायर 7 और 2 स्क्वायर मीन्स 4। तो √7 माइनस 2 7 माइनस 4 3, ये इसका आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें ताकि मेरा उत्साहवर्धन भी होता रहे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।